जिंदगी की पहली टीचर है माँ, जिंदगी की पहली फ्रेंड है माँ। यूं कहूँ कि जिंदगी है माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली है माँ। माँ को प्रणाम। आज मदर्स डे पर ये स्पेशल स्टोरी उन सभी बच्चों के लिए जो अपनी माँ का कर्ज अदा करना चाहते हैं। वेलकम टू द शो ऑन दीप्ति के झरोखे से। तो आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुका था और उसको लगा कि मैं उन बुलंदियों तक पहुंच चुका हूं, लेकिन जिसके पीछे मेरी माँ की ममता और प्यार का बहुत बड़ा हाथ है। उस शाम वो अपने ऑफिस से घर आया और आकर माँ से बोला कि माँ, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे बलिदान की वजह से मैं इन ऊंचाइयों तक पहुंचा हूं, तो तुम्हारी ममता का मैं कर्ज अदा करना चाहता हूं। ये सुनकर उसकी माँ अचंभित रह गई, आश्चर्यचकित तो हुई, पर वो हंसकर बोली कि नहीं बेटा, जो कुछ भी मैंने किया वो अपने फर्ज समझ के किया और तुम मेरे संतान हो, मैंने इसीलिए किया। इसका कर्ज नहीं है और कर्ज चुकाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पर वो लड़का जिद करने लगा। उसने कहा कि नहीं, आज मुझे इतनी सफलताएं मिल रही हैं जिसके पीछे मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको आज आपका कर्ज अदा कर सकूं तो इससे अच्छी कोई मेरे लिए बात नहीं होगी। वो मटेरियल चीजों को देखता था, बैंक से लोन लिया, उसका कर्ज चुकाना है, या अगर आपके मित्र ने या आपके किसी रिश्तेदार ने या किसी संबंधी ने आपके लिए कुछ किया है, आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि इसके बदले में मुझे भी कुछ करना है। कर्ज है ना, कुछ चीजें होती हैं मन से। तो वो पीछे पड़ गया। माँ मुस्कुराई और जब देखा कि बेटा बहुत हट कर रहा है तो उन्होंने कहा ठीक है, आज रात तुम क्या ऐसा कर सकते हो कि मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाओ, जैसे बचपन में हम दोनों साथ सोया करते थे। तो बेटे ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ आज रात को जरूर सोऊंगा। और दोनों रात को वहां पर सो गए खाना खाने के बाद। अब आधी रात को माँ उठी और उसने एक जग भर पानी अपने तरफ पलंग पर डाल दिया। अब धीरे धीरे वो पानी रिसता हुआ बेटे की ओर जब गया तो थोड़ी सी उसको नमी महसूस हुई, तो लेकिन वो कुलबुला करके फिर भी सो गया। फिर माँ उठी और उसने एक मग पानी और डाल दिया। जैसे ही पानी डाला तो लड़का गुस्से में उठा और बोला, माँ तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे सोने नहीं देना चाहती, या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा गीले बिस्तर पे सोए? तब माँ बोली, बेटा जब तुम छोटे थे और बिस्तर गीला किया करते थे तो मैं तुम्हें गीली जगह से उठा के सूखी तरफ सुलाती थी और मैं खुद गीले बिस्तर पर सुकून से सोती थी, ये सोचकर कि मेरा बेटा सुकून से सो रहा है। और आज तुम मेरे प्यार और मेरी ममता का कर्ज अदा करना चाहते हो और एक रात भी गीले बिस्तर पर नहीं सो पा रहे, जो कि पानी ही है। अब तक बेटे की आंखें नम हो चुकी थी। उसको एहसास हो चुका था कि जो मेरी माँ ने या किसी भी माँ ने जो अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए जो करती है, उसका कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता। वह समझ चुका था कि माँ की ममता का कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता। उसकी आंखें नम थी और अपनी माँ से गले मिलके वो उसी गीले बिस्तर पर रात भर सो गया। तो दोस्तों, दुनिया के सारे ऋण, सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। ये नहीं कि वो रात भर जाग करके तुम्हारे पोतड़े बदले हैं उसने, या रात भर जगी है तुम्हारी बीमारी में, पर तुम्हें धरती पर, इस पृथ्वी पर लाने वाली भी वो माँ ही है, वो जननी है। तो हम उसके कर्ज को अदा करने का सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो कर सकते हैं तो क्या, अपनी माँ का सम्मान, अपनी माँ को प्यार और अपनी माँ का आदर हर घड़ी, हर पल, हर परिस्थिति में। परिस्थिति कैसी भी हो, बेटा अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर ले, बेटी अपनी माँ बाप के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन वो नहीं कर सकती जो एक जननी करती है। तो बस मदर्स डे तो हम रोज ही मनाते हैं, क्योंकि हमें अपनी माँ बाप का सम्मान तो रोज ही करना चाहिए। बट मदर्स डे स्पेशली हम सिर्फ इसीलिए मनाते हैं ताकि अगर हम भागती दौड़ती जिंदगी में, अपने कामकाजी जिंदगी में अगर कभी कुछ अपना कर्तव्य करना भूल जाए, हमें मई का सेकंड संडे हमेशा ये याद दिलाता रहे कि मदर्स डे है। किसी ने क्या खूब कहा, पूछता है जब कोई मुझसे कि मोहब्बत दुनिया में है कहाँ,
मुस्कुरा देता हूँ और याद आती है मुझे अपनी माँ। तो प्रिय दोस्तों, अपनी माँ का सम्मान हर हाल में करिए, खुद से ऊपर, क्योंकि ईश्वर किसी की मदद करने के लिए धरती पर नहीं आते, वो भेजते हैं माँ बाप को। माँ के रूप में ईश्वर हमारे साथ है, तो उसकी आराधना, उसको प्यार, उसका सम्मान करते रहिए। मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, तब तक नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जो नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। बाय बाय।